गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। आज हम अपना मैथ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है क्षेत्रमति। जहाँ जहाँ भी मतलब मैथ के प्रश्न, गणित से प्रश्न बनते हैं वहाँ पे इस वाले टॉपिक से ज़रूर 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए आज हम इसको बेसिक से जानेंगे कि ये वाला जो टॉपिक है, आज की जो क्लास है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमको उस चीज़ का बेस समझना बड़ा ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आप एक पेड़ को ही ले लीजिए, उसकी जो फुलंगी होती हैं वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन जब तक उसका बेस मजबूत नहीं होगा, जिस मिट्टी में वो बोया गया है वो मजबूत नहीं होगी, तो जो फुलंगी है वो खुद ब खुद सूख जाएंगी। पहले तो ये आएंगी ही नहीं, लेकिन अगर आती भी हैं तो जल्दी से सूख जाएंगी। तो इसीलिए जो बेस होता है, बेस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आप कुछ समय के लिए याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बेस मजबूत है और बेसिक से आप जानते हैं कि आखिर ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई है, तो आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम आयत की बात करेंगे। आज हम कोण निकालना नहीं सीखेंगे, एंगल निकालना नहीं सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ ये है कि हम इसका क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो। यहाँ पर सिर्फ हम जो हम ट्राइंगल निकालेंगे वो हम ट्राइंगल हो या एंगल हो किसी भी चीज़ का, वो हम बाद में जब ज्योमेट्री का चैप्टर करेंगे तब करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो बेसिक से हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि जो आयत होता है ये अपने आप में क्षेत्रफल के चैप्टर में बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें हमारा एक होता है लंबाई। किसी भी आयत को बनाने के लिए एक तो हमें लंबाई की ज़रूरत पड़ती है और एक हमें चौड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी आयत है ये किसी न किसी लंबाई और किसी न किसी चौड़ाई से बना होगा। तो यहाँ पे जो हम इसकी लंबाई मानेंगे वो L मानेंगे और इसकी जो चौड़ाई मानेंगे वो B मानेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा L होगा वो ये होगा और जो चौड़ाई होगी वो हमारी B होगी। जो सबसे पहले इसमें आता है वो आता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो क्या होता है L इंटू B। इसके बाद आता है हमारा इसमें परिमाप। टू इंटू L प्लस B। एक इसमें होता है हमारी कोई भी भुजा निकालना। मान लीजिए हम विकर्ण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कोई भी हमारा आयत है, मान लीजिए हमें ये वाली जो भुजा है वो B दे रखी है और ये L दे रखी है। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। विकर्ण का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, अगर यहाँ पे हमें विकर्ण दे रखा है तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमें अगर लंबाई निकालनी है तो ये वाला इधर जाके माइनस हो जाएगा L स्क्वायर। यहाँ पे एक बार मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी B स्क्वायर और x स्क्वायर। आप जब जानते हैं कि दो संख्या होती है उनका स्क्वायर होता है और बीच में माइनस होता है, तो एक बार उसको जोड़ देते हैं और एक बार उसको माइनस कर देते हैं। तो ये थे आज हमारे इसके बेसिक से पॉइंट। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न करेंगे हम इसके, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से इसमें प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल दे रखा है हमको 252। इसकी सेंटीमीटर में है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात
9:7 दे रखा है, तो इसकी परिमिति बतानी है। इसकी परिमिति बतानी है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि जो इसका क्षेत्रफल होता है वो हमारा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। तो यहाँ पे हमारा L क्या दे रखा है, 9, लेकिन यहाँ पे हमारा ये आपका अनुपात में है तो 9x इंटू 7x किसके बराबर होगा, 2, 5, 2 के। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो L इंटू बी होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। मतलब कि क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 252 सेंटीमीटर। मतलब कि L इंटू बी किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेकिन जबकि यहाँ पे जो अनुपात है वो 9 है, मतलब कि L यहाँ पे इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ये इस तरह से, ये 9 की जगह और ये 7 की जगह। सिर्फ इसमें अनुपात की जगह क्या लगा दिया, x, और यहाँ पे भी अनुपात की जगह x। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ मैं आपको, ताकि जो मतलब ये कहते हैं ना कि मैथ में कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी होगा उसको भी यहाँ पे समझ में आ जाए। कैसे, 9:7 यहाँ पे दे रखा है किसका, L इंटू बी का, या तो इसे आप L ये है और B ये है, और अनुपात की जगह हमने यहाँ पे x ले लिया एक बार L के साथ, एक बार ले लिया B के साथ। ठीक है, इसके बाद आता है, इसको क्या करेंगे, इसको हम x², ये देखिए 9 और 7 को आप इधर ले जाइए, 9 इंटू 7 ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये इधर ऐसे गुना में है, और ये भी यहाँ पर 7 इंटू एक्स गुना में है। x हमने यही छोड़ दिए, 9 और 7 हम इधर लेके गए, 9 और 7। अब यहाँ पे हमारा ये वाला x और ये वाला x इंटू एक्स, 2, 5, 2, 9 इंटू 7। ये क्या बन गया, दोनों दो एक सी संख्या होती है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। यहाँ पे इसको काट लेंगे, पहले 7 से काट लेते हैं, 7 बन जाए 7, 3 बार कटेगा, ये बचा यहाँ पे 4, तो 7 × 42, यहाँ पे 9 बचा, 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4। अब x बराबर x² बराबर 4, तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या बनेगा, x बराबर 2। निकालना क्या है हमें यहाँ पे, परिमाप निकालना है ना। तो क्या करेंगे कि अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ से, ये वाली, तो एक बार जो 9 की मल्टीप्लाई है वो 2 से करेंगे, 9 इंटू 2, और एक बार 7 से। मतलब एक संख्या हमारी ये हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, 7 इंटू 2, 9 दूनी 18 और 1 7 दूनी 14। परिमाप क्या होता है, L इंटू L प्लस बी, यही होता है ना परिमाप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहीं से आ गया, L हमारा ये वाली संख्या बनी और B हमारी ये वाली संख्या बनी, 2 L इंटू बी, 32 दूनी 64 आंसर। एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। देखिए इन्होंने क्या दे रखा था, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। लेकिन आप जानते हैं कि अनुपात को हम खाली नहीं लिखते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, L इंटू बी, L इंटू बी क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो एक बार 9 के साथ x, एक बार 7 के साथ x, ये वाला, मतलब ये पूरी संख्या तो ये वाली है, ये पूरी संख्या ये वाली है। तो 9x इंटू 7x बराबर इतना। अब क्या करा हमने, ये दोनों संख्या को, क्योंकि संख्या से ही तो संख्या कट सकती है, ये वाला जो हमारा इमेजिनरी नंबर है इससे हम नहीं काट सकते हैं, सिर्फ हम संख्या को संख्या से, रियल नंबर को रियल नंबर से काट सकते हैं। 9 इंटू 7 को हम इधर लेके गए, यहाँ पे हमने पहले 7 से काटा, 7 से काटने के बाद 36 आया, फिर हमने इसको 9 से काटा तो 4 आ गया। किसके बराबर हो गया, ये x² के बराबर हो गया। अब x² बराबर 4 और x² बराबर 4, तो x का रूट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। अब क्या करेंगे, इसी वाली संख्या में x की जगह हमें 2 रख देना है। यहाँ पे एक संख्या हमारी ये बन गई और एक बार x की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे, इसके साथ ये बन गई। तो अब हमारी दो संख्या आ गई, इससे ये वाली 9 इंटू 2
और एक ये वाली। अब हमें परिमाप कैसे निकालना था, 2l इंटू बी, क्योंकि l हमारा पूरा ये बन चुका है और b हमारा पूरा ये बन चुका है, तो 2l प्लस बी, l प्लस बी 18 और 14, 18 और 14 को जोड़ के क्या है 32। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई तो क्या हो गया 64। देखिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं है चैप्टर। अगर एक बार आपको ये वाला चैप्टर आ जाता है तो आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आता है ये वाले प्रश्नों को करने में। और इन वाले प्रश्नों का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये वाले प्रश्न आपको थोड़ा सा समय लेने ही पड़ते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर मुझे इसलिए समय लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मुझे समझाना ना होता तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रश्न नहीं है, सिर्फ 3 से 4 सेकंड का प्रश्न है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगला है इसमें हमारा एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट का परिमाप बताना है। यहाँ पर मैं इसी प्रश्न में आपको क्षेत्रफल भी बताऊंगी और क्षेत्रफल बताना है। देखिए L इंटू बी है, ये हमारा L अनुपात B है, ये लंबाई का अनुपात चौड़ाई का अनुपात। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट का परिमाप बताना है। लंबाई ये वाली थी, चौड़ाई लंबाई से कम है, मतलब कि 8x माइनस 5x से कम है। जो हमारी चौड़ाई है वो लंबाई से क्या है कम है। लंबाई यही तो थी हमारी L और ये क्या था D। तो ये कम है ना, जब ये छोटा है तभी तो इसमें से घट रहा है। किससे छोटा है, लंबाई से छोटा है। कितना छोटा है 60 छोटा है, तो 60 मीटर छोटा है। कितने मीटर छोटा है 60 मीटर छोटा है। इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, 3x x इक्वल टू 20। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है, क्या करेंगे इसमें रख देंगे 8 इंटू 20 पहली संख्या, मतलब कि L, यहाँ पे B, इससे इसकी मल्टीप्लाई हो गई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब हमारा L और B आ चुका है। देखिए एक बार फिर से मैं आपको यहाँ तक बता देती हूँ। एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है ये वाली और ये वाली, इन दोनों का अनुपात दिया गया है। लेकिन जब भी हमें अनुपात दिया जाता है तो हम जो संख्या है उसको खाली नहीं लिखते हैं, उसके साथ हम क्या लगा देते हैं x लगा देते हैं, ठीक है। सिर्फ यहीं पे इसीलिए मैंने यहाँ पर x लगाया है। अब वो क्या कह रहा है, यदि जो चौड़ाई है वो लंबाई से 60 मीटर कम है। जो चौड़ाई है ये वाली चौड़ाई किससे कम है, लंबाई से कम है। कितनी कम है 60 कम है। जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है 60 कम है। इसको सॉल्व कर लिया, 8 में से 5 गए, 3 आया और इधर 60 का 60 है, 3 x इधर छोड़ दिया, 3 को हम इधर ले गए थे, इसको इससे काट दिया तो कितना आया 20 आया। तो x बराबर हमारा 20 आ गया। अब जो हमने L अनुपात 20 माना था, L हमने कितना माना था 8 और B हमारा कितना था 5,
इसके साथ ये वाला x की मल्टीप्लाई यहाँ पे, इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा था 8x और यहाँ पे 5x। इस वाले x की जगह यहाँ पे हमने 20 रख दिया, इस वाले x की जगह यहाँ पे हमने 20 रख दिया। ठीक है, अभी दोनों संख्या अलग अलग बन गई, इसको इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 160 बना, और इसके साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना बना 100 बना। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि हम क्या निकालेंगे। सबसे पहले हमने बताया था, मैंने आपसे कहा था पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसी प्रश्न में मैं बता रही हूँ आपको कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक है। एल हमारा क्या है 160, बी हमारा क्या है 100, तो आंसर हमारा क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1 2 3। ये हमारा आ चुका है क्षेत्रफल। यही हम परिमाप भी बताएंगे। परिमाप क्या होता है, परिमाप L प्लस B। L कितना है 160 और B कितना है 100 गुना 2, इनको जोड़ लेंगे कितना आएगा 260। 2 0 0 12 500। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि चाहे हम इससे जुड़े हुए कितने ही प्रश्न कर लें, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता तो कोई उसका मतलब नहीं है कि आगे प्रश्न कराने से कोई मतलब नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। एक आयत था, आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ले दिया गया है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लॉट की परिमाप तथा क्षेत्रफल बताना था। जो इसकी चौड़ाई लंबाई है वो ये है और जो इसकी चौड़ाई है वो ये है। वो कह रहा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 60 मीटर, जो चौड़ाई है वो लंबाई से 60 मीटर कम है। क्योंकि कम है लंबाई, इसीलिए हमने इसको घटाया है इसमें से, क्योंकि कम बता रहा है ना वो इससे कम है। ठीक है, कितनी कम है 3x, तो 3x बराबर 60 कितनी बार कटा 20 बार, x बराबर 20 आ गया। क्योंकि हमारा जो मतलब अनुपात था वो क्या था, L बराबर 8x, B बराबर 5x। ठीक है, तो L 8 और x की जगह जो वैल्यू आई है वो पुट कर दी हमने, B में 5 और x की जगह जो वैल्यू आई है वो पुट कर दी। तो L हमारा 160 आ गया, B हमारा 100 आ गया। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो क्या करते हैं हम L इंटू B, क्योंकि पूरी संख्या हमारी L ये बन चुकी है और B ये बन चुकी है, तो इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1600 मीटर आ गया। जैसे परिमाप इसका हम निकालते हैं तो 2L प्लस B, तो L हमारा कितना है 160 और B हमारा कितना है 100, तो दोनों को जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम। देखिए एक आयत है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है 40 दे रखी है, और जो चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। अब इसमें हम दोनों चीजें निकालेंगे। एक बार हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे और इसका विकर्ण निकालेंगे। एक ही प्रश्न में तीनों चीजें आपको बताऊंगी कि इसका क्षेत्रफल, परिमाप और कैसे। क्षेत्रफल निकालने के लिए L इंटू B करते हैं, 40 गुना 30, तो कितना हो गया मीटर।